दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 को हल करेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर हम प्रश्न नंबर 9 तक पार्ट ए की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, ये सारे 5, 6, 7, 8, 9 तक। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 10 से लेकर हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 हमें इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें प्राप्तांक दे रखा है 0 से कम, 10 से कम सॉरी। ठीक है, प्राप्तांक ये दे रखे हैं हमें और छात्रों की संख्या ये दे रखी है। तो इसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। जब भी इस तरीके से हमें ये दे रखा होता है 10 से कम, तो ये हमारे पास क्या दे रखा होता है 10 से कम, यानी कि 10 से हम पीछे की बात करें तो कितना आएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 से नीचे जाएंगे तो फिर माइनस में संख्या पहुंच जाएंगे। यानी कि हम 10 से कम को हम क्या लिख सकते हैं 0 से 10, 20 से कम को हम क्या लिख सकते हैं 10 से 20, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। ये हमें क्या दे रखा है इसमें, ये प्राप्तांक दे रखा है। तो 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब हमें दे रखा है उसके बाद में संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता यानी कि प्रश्न नंबर कौन सा हमारा ये 10वां है। ठीक है, लिख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा ये 10। ठीक है, संचय बारंबारता यानी कि ऊपर लिखा हुआ था छात्रों की संख्या, तो लिख देंगे छात्रों की संख्या भी है ये। ठीक है, जब ये इस तरीके से दे रखा होता 0 से कम, 20 से कम, तो यहाँ पर हमें बारंबारता नहीं दे रखी होती है, हमें दे रखी होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता से हमें क्या निकालनी पड़ती है, बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो देखिए संचयी बारंबारता में दे रखी है ये। संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकाल दें, तो ये 12 का तो 12 ऊपर लिख लेते हैं संचयी बारंबारता का बारंबारता में। अब उससे नीचे वाली संख्या जो होती है क्या करते हैं, इस नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं हम। तो 19 में से यदि 12 जाएंगे, 19 में से 12 गए तो 7, ऐसे यहाँ पर करते चले जाएंगे। 35 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, ऐसे 47 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, 58 में से 47 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11, 65 में से 58 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, 84 में से 65 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19, 100 में से 84 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16। इस तरीके से हम ये बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, और हमने बारंबारता निकाल ली। अब निकालेंगे हम x यानी कि मध्य बिंदु। तो यहाँ पर निकालेंगे मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये वाला हमारा बारंबारता वाला पद क्या होता है, ये हमारा f होता है। ठीक है, f नहीं दे रखा होता तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक, और मध्य बिंदु निकालेंगे हम x यानी कि अब। ठीक है, क्योंकि हमें सिग्मा fx चाहिए तो हमें x भी निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालते हैं, जो प्राप्तांक दे रखा होता है, वर्ग अंतराल दे रखा होता है, ये अब हमारा वर्ग अंतराल ही तो बन गया। ये वर्ग अंतराल क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। 0 और 10 कितने होंगे 10, 10 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 5। ऐसे यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 30, 30 को 2 से भाग लाएंगे तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पर कितने का अंतराल चल रहा है, देखिए 10 का अंतराल चल रहा है यहाँ पर। तो क्या हम यहाँ पर भी 10-10 जोड़ते चले जाएंगे। तो 5 में जब जोड़े तो 15 के, 15 में 10 जोड़े तो कितना आएंगे 25, 25 के बाद में कितना आएगा 35, 35 के बाद में कितना आएगा 40, 40 के बाद में कितना आ जाएगा 45, 45 के बाद में कितना आ जाएगा 55, 55 के बाद में कितना आ जाएगा 65, और 70 और 80 का वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 10-10 ऐड करते चले गए हम। अब आगे हल कर लेते हैं। अब निकाल देंगे fx यानी कि f गुणा में x निकाल देंगे अब हम। ठीक है, तो f वाला पद ये है हमारा, x वाला ये, इनकी गुणा कर लेंगे तो 12 पंजे 60। ठीक है, 15 की 7 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, 25 की गुणा 16 से करेंगे कितना आएगा 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, यानी कि 400 आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, आगे हल कर लेंगे अब हम। 16 की हो गई, अब 12 की 35 से करेंगे तो 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 3 36 और 6 42, कितना है 420। 11 की 40 से करेंगे तो 11 चौक 44 के 44 और 0 का 0, 400 सॉरी यहाँ पर ये वर्ग अंतराल मध्य बिंदु निकालने में गलती कर दी हमने। ये 35 के बाद में 35 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 45 आएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 45। अब 11 गुणा 5 से करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 के 5 हासिल लगे 5, 11 चौक 44 और 5, 44 और 5 कितने हो गए 45। तो कितना आ गया हमारा ये 400 सॉरी गलती हो रही है यहाँ पर, ये 11 पंजे 55 के 5 हासिल लगे 5, 11 चौक 44, 44 और 5 49, तो यहाँ पर 9 आएगा ये 495 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये। ठीक है, 495। आगे हल करेंगे हम 45 की, यहाँ पर कितना गया 35 के बाद में 45, यहाँ पर ये डबल लिख गया है। 35 के बाद में 45, 45 के बाद में यहाँ पर 55, ये काट देते हैं।
55, 65, 75, ठीक है, इतना आ गया ये। 11 की कर दिया, अब 7 की गुणा 55 से करेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35 के बाद हासिल लेके 3, 7 पंजे 35 और 3 38, कितना आ गया 385। अब 19 की गुणा 65 से करेंगे तो 19 पंजे 19 दूनी 38, 19 57, 1976, 19 पंजे 19 पंजे 19 57, 1976, 19 पंजे 95 के 5, हासिल लगे 9, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 114 और 9 कितने होगा 123, तो 123 के 123। 16 की गुणा 75 से करेंगे हम तो कितना आएगा देखिए, 16 पंजे 80 का 0, हासिल लगे 8, 16 पंजे 80, 16 96, 16 सत्ते 112, 112 और 8 कितने होगा 120, तो 120 के 120। अब यहाँ से निकाल देंगे हम सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़ लेंगे 0 और 5 5, 5 और 0 5, 5 और 0 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 20 5, 15 और 5 20, 20 का 0, हासिल लगे 2, 2 हासिल के 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27 और 3, 27 और 3 30, 30 का 0, हासिल लगे 3, 3 हासिल के 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 का 3, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है, तो कितना 4 का कितना आएगा यहाँ पर ये 4, तो कितना आ गया हमारा ये 4300। यहाँ पर आप सिग्मा एफ निकाल देंगे हम, तो सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा देखिए, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 7 25, 25 और 9 25 और 9 34, 34 और 6 40, 40 का 4, हासिल लगा 4, ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है, हासिल कितने थे 4 यहाँ पर, तो 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 10। अब यहाँ निकाल देंगे माध्य बराबर समांतर माध्य, यानी कि माध्य एक्स बार बराबर फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है, मान रख देंगे यहाँ पर, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 4300 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो एक्स बार यानी कि माध्य बराबर कितना आया यहाँ से हमारा 43। प्रश्न नंबर 10 का आंसर कितना हो गया हमारा 43, इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है, दैनिक व्यय रुपये में ये दे रखा है हमें, परिवारों की संख्या ये दे रखी है हमें, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा ये 11वां, ठीक है, 11वां प्रश्न है हमारा। तो दैनिक व्यय रुपये में, ठीक है, यानी कि क्या ये हमारा 100 से 150 यानी कि वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं इसे हम, और परिवारों की संख्या हमें इसमें ये दे रखी है, ठीक है, तो परिवारों की संख्या हम क्या मान लेंगे इसे हम f, ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ पे निकाल देंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी कि x यहाँ से हम निकाल देंगे मध्य बिंदु, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 200 भाग लाएंगे तो 100 और 150 250, 250 को 2 से भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कितने का बढ़ोतरी चल रही है, यहाँ पर 100 में को 50 जोड़ेगा तो यहाँ पर भी हम कितना जोड़ देंगे 125 में कितने 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175, ठीक है, तो 150 और 200 का मध्य बिंदु 150, 200 और 250 का मध्य बिंदु कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, 100 जोड़ेंगे 50 जोड़ेंगे 175 में तो कितना आएगा 225, ऐसी 250 300 का मध्य बिंदु कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा, ठीक है, 275, ऐसे 300 और 350 का मध्य बिंदु कितना आ जाएगा 325, मध्य बिंदु आ गया। अब निकाल देंगे हम f गुणा x यानी कि एफ एक्स, तो एफ एक्स निकाल देते हैं। देखिए कितना आएगा एफ एक्स हमारा, इसकी गुणा से करेंगे तो कितना आएगा 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 कम 4 और 1 5, कितना आ गया 500 आ गया, हमने इसकी गुणा करी तो अब 5 की गुणा से करेंगे 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल 3, 5 कम 5 और 3 8, कितना आ गया 875 आ गया। 12 की गुणा 5 से करेंगे 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का 0 हासिल लगे 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, तो कितना आ गया हमारे पास ये 2700 आ गया ये, ठीक है। 2 की गुणा 275 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना आ गया 550 आ गया ये। 2 की गुणा इससे करेंगे 325 से तो कितना आएगा 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 650 आ गया ये। यहाँ से निकाल देंगे हम सिग्मा एफ एक्स
बराबर, और यहाँ से निकालेंगे सिग्मा एफ बराबर। ठीक है, तो निकाल देते हैं, जो एक ही जोड़ लेते हैं। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 13 और 2 कितने हो गए? 15 के 5 हासिल लगा, एक हासिल लगा, और एक ही कितने हो गए? 2, यानी कितने हो गए? 25। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल देते हैं। देखिए 0 और 5 5, और इसमें 0 0 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, तो कितना? 5 का 5। ठीक है, ये जोड़ लेंगे। 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 के साथ हासिल लगा एक हासिल लगा, और 5 ये 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 26 और 6 कितने हो गए? 32, 32 के 2 हासिल कितने लगे? 3, 3 और 2 ये 3 और 2 5, कितना आ गया यहाँ पर हमारा? ये 52, कितना आ गया? 5275 5 आ जाएगा ना, तो 5275 सिग्मा एफ एक्स का मान। अब यहाँ से हम माध्य निकाल देंगे। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पर मान रख देंगे, कितना आएगा? एक्स बार बराबर 5275, और सिग्मा एफ का मान कितना? 25। 5 से काट देंगे से 25, 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5, 5 का पाड़ा 2 में को नहीं पड़ेगा, 7 भी उतारेंगे तो कितने डबल संख्या उतर रहे थे, यहाँ पे कराएंगे 0। 5 का पाड़ा 27 में को पड़ेंगे तो 5 पंजे 25, बच्चे तो कितने हो गए? 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट देंगे से 5 ही कम 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? इससे काटा तो 211, तो एक्स बार बराबर कितना आ गया हमारे पास? 211। और किस चीज़ में दे रखा था? रुपये में, तो हम लिख देंगे रुपये। ठीक है, 211 रुपये। हमसे क्या पूछा था कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर वो माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, तो कितना है व्यय? कितना? 211 रुपये। ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 40 परिवारों का पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है। पानी का औसत खर्च रुपये में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है पानी का खर्च रुपये में 25 से लेकर 30, ठीक है, 30 से 35 इस तरीके से, और घरों की संख्या हमें ये दे रखी है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा हमारा? ये 12वां प्रश्न है, तो इसे हल कर लेते हैं। 12वां हमारा ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ये घरों की संख्या जो ये हमारी क्या है? ये हमारा एफ है। ठीक है, ये हमारा एफ दिया हुआ है। तो यहाँ से हम मध्य मान निकाल लेंगे। ये मध्य बिंदु जब हमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है तो मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। तो 25 और 30 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 और 5 55, 55 को जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 55 को जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27.5। ठीक है, 27.5। ऐसे ये 30 और 35 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65। 65 को जब 2 से हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 32.5। 32.5। देखिए यहाँ पर कितने 5 5 ऐड होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 5 ऐड करेंगे। 27 में को 27.5 में को हम जब हमने 5 ऐड करा तो कितना है? 32.5। ऐसी 32.5 में को जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 37.5। तो वैसे दिखाई दे रहा है 35 और 40 का मध्य बिंदु कितना आएगा? 37.5 ही आएगा। अब 37.5 में को जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 42.5 आ जाएगा। और 42.5 में को जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 47.5 आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे 47.5। अब निकाल देंगे हम एफ एक्स, एफ गुणा में एक्स, इनकी गुणा कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, 52 के 2 हासिल लगे 5, 7 दूनी 14 और 5 19, और पॉइंट कितने का में? 1 के में, तो 1 के में पॉइंट, यानी कि 192 पॉइंट कितना आ गया हमारा? ये 5 आ जाएगा। अब आगे गुणा कर लेंगे। 8 पंजे 40 हासिल 2 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, पॉइंट कितने का में? 1 के में, तो 1 के में पॉइंट कितना आ गया? 260 आ गया ये वाला हमारा। आगे गुणा कर लेंगे। 9 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 के 5, ठीक है, हासिल 4, 9 पंजे 9 चौके 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितने हो गए? 67, 67 के 7 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 कितने हो गए? 33, तो 33 के 33 पॉइंट 1 के पॉइंट कितना गया? 337.5। आगे गुणा कर लेंगे। 10 की गुणा 42.5 से करेंगे तो कितना आएगा? 10 पंजे 50
हासिल 5, 10 दूनी 20 और 5 25, हासिल 2, 10 चौक 40 और 2 42, एक के अंदर पॉइंट है तो एक के अंदर पॉइंट कितना गया 425.0। ठीक है, आगे गुणा कर लेंगे। 6 की गुणा 47.5 से करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, पॉइंट एक के अंदर तो एक के अंदर पॉइंट 285 पॉइंट कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ देखिए कितना आएगा 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 10 24 और 10 कितने हो 34, 34 और 6 40, तो 40 के कितने आ जाएंगे हमारे पास ये 40 आ जाएंगे। आगे सिग्मा एफ एक्स निकाल देंगे यहाँ से अब हम। तो 5 और 5 10, तो 10 का 0 और पॉइंट ये है पॉइंट 1 हासिल का, 1 और 1 2, 2 और 7 सॉरी 1 हासिल का और 2 ये 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 हासिल के 9 ये 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30 का 0 हासिल 3, 3 और 1 4, 3 और 1 हासिल का 3 हासिल का और 1 ये 3 और 1 4, 4 और 2 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, कितना आ गया हमारा ये 15, यहाँ पर लिखेंगे 15, 1500.0 यानी कि 1500, सिग्मा एफ एक्स वन कितना आ गया 1500। हम निकाल देंगे यहाँ से माध्य, माध्य यानी कि एक्स बार बराबर फॉर्मूला क्या था सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, और किस विधि से निकालते हैं पग विचलन विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 1500 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना 40, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे इसे तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 बच्चा एक कितने हो गए 10 और 2 पंजे 10, तो एक्स बार का मान कितना आ गया हमारे पास यानी समांतर मध्य 75 बटे में 2, 2 से इसे भाग लगा देंगे 75 को, तो देखिए कितना आएगा 2 तिया 6, 7 में 6 का 1 उतार लेंगे 5, 2 सत्ते 14, 5 में 4 का 1 लगाएंगे पॉइंट उतार लेंगे 0, 2 पंजे 10, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर कितना गया हमने जब 2 से 75 को भाग लगाई तो एक्स बार का मान आ गया हमारे पास 37.5। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा था इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 12 में कि पानी का औसत खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए, तो कितने रुपए आ गया एक्स बराबर 37.5 रुपये। ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर हम 13 में देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमें, ये बारंबारता दी हुई है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा ये 13वां। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमें, बारंबारता दी हुई है। ठीक, तो ये बारंबारता क्या हमारी ये एफ है। ठीक है, यहाँ से जब वर्ग अंतराल दे रखा होता तो हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ता है, इसमें निकालेंगे मध्य बिंदु यानी कि एक्स, तो इन्हें जोड़ेंगे 20 और 25 कितने को 45, 45 का जब हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो कितना आएगा 22.5, 2 से भाग लगाएंगे तो। ठीक है, 20 और 25 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 45, 45 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 22.5, तो कितना लिखेंगे 22.5। दूसरा 35 वो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55, 55 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 27.5। ठीक है, यहाँ पर कितने कितने ऐड होते जा रहे हैं 5 5, तो 27.5 में को जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.5 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 32.5, और वैसे भी दिखाई दे रहा है 30 और 35 का मध्य बिंदु 32.5 ही होगा। 35 और 40 का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा 32.5 में को जब 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37.5, तो 37.5 लिख देंगे, और 37.5 में को जब 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42.5 आ जाएगा। 42.5 में को जब 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 47.5 आ जाएगा। 47.5 में को जब 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 52.5 आ जाएगा, और वैसे भी दिखाई दे रहा 50 और 55 का मध्य बिंदु कितना 52.5 ही आएगा। ठीक है, अब हम आगे निकाल लेंगे एफ एक्स, एफ गुणा में एक्स। ठीक है, इनकी गुणा करके, तो 12 पंजे 60 का 0। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27 के 27। ठीक है, पॉइंट कितने बाद में 1 के बाद में कितना गया हमारे पास ये 270.0। 10 की गुणा इससे करेंगे तो 10 पंजे 50 का 0 हासिल लगे 5, 10 सत्ते 70 और 5
75 हासिल लगे 7, 10 दूनी 20, 20 और 7 27, तो 27 के 27 और पॉइंट कितने बाद में, एक के बाद में, तो 275 पॉइंट कितना आ गया 0। अब 8 की गुणा 32.5 से करेंगे, देखिए कितना आएगा, 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26, पॉइंट एक के बाद में, तो 51 पॉइंट यानी कितना गया 260.0। 9 की गुणा हम करेंगे 37.5 से, तो ये कितना 9 पंजे 45 के 5 हासिल, 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67 के 7 हासिल लगे 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33, 33 के 33 और पॉइंट कितने के बाद में, 51 में पॉइंट 300 कितना गया हमारा 337.5। आगे कर लेंगे 6 की गुणा 42.5 से करेंगे, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25, पॉइंट 51 में, तो 51 पॉइंट आएगा, यानी कि 255 पॉइंट कितना गया हमारा ये 0 आ जाएगा ये। ठीक है, आगे गुणा करेंगे 5 की गुणा 47.5 से, तो 5 पंजे 25 हासिल लगे, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23 के 23, पॉइंट 51 तो 51 पॉइंट कितना गया 237.5 आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, 237.5। आगे हल कर लेंगे, देखिए कितना आएगा, 2 की गुणा 52.5 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10 का 10, पॉइंट 51 तो 51 में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल देंगे यहाँ से हम, पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। यहाँ से सिग्मा एफ बराबर 12 और 10, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 9 30 और 9 39 और 6 45, 45 और 5 50 और 2 52, तो कितना कि सिग्मा एफ का मान आ गया हमारे पास 52। यहाँ से निकाल देंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये 0 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 और 5 5, 5 और 0 5, 5 और 5 10, 10 और 0 10, तो 10 का क्या आएगा हमारे पास ये 0। ठीक है, हासिल कितना लगा 1, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25 और 5 30, 30 का 0 हासिल लगे 3। ठीक है, पॉइंट ये पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट है 30 का 0 हासिल लगे 3। ठीक है, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23 और 3 26 और 5 31 और 3 31 और 3 34, तो 34 के कितने आएंगे 4 हासिल लगे 3, 3 और 2 5, 5 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 14 और 2 16, 16 और 1 17, तो 17 के 17 कितना ये 1740.0 यानी कि 1740। ठीक है, आगे हल कर लेंगे, देखिए कितना आता है, माध्य निकाल देंगे इसका, यानी कि माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, माध्य यानी कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, तो कितना आ जाएगा ये एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 1740 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना 52। काट देंगे इसे 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 बचा, एक कितने 14 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 बचा, एक कितने को 12 2 छक्का 12, फिर 2 से काट देंगे इसे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 बचा, एक 10 हो गए 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से 435 को हम क्या लगा देंगे अब भाग, क्योंकि एक्स बार बराबर हमारे पास कितना आ गया 435 बटे में 13, इतना आ गया। अब हम 13 से भाग लगा देंगे 435, 13 का पारा 43 में को पढ़ेंगे तो कितने बार पड़ेगा 13 39, 3 बार 13 39, इधर को हासिल लेंगे 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4। ठीक है, उतार लेंगे कितना 5 उतार लेंगे हम। ठीक है, 13 का पारा 45 में को पढ़ेंगे फिर से कितनी बार जाएगा 13 39, इधर को हासिल लेंगे 15 में से 9 गए तो 6, अब उतारने के लिए कोई संख्या नहीं, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर हम, उतार लेंगे 0, 13 चौका 52 4 बार जाएगा 13 चौका 52, इधर कौन से लेंगे 10, 10 में से 2 गए तो 8, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे 53 65, 13 6 78, कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, 78,
अब इतना ही छोड़ देंगे, पॉइंट के बाद में दो संख्या तो निकालते हैं आगे को हम। तो हमने ये 13 से 435 को इसे भाग लगाई तो हमारे पास कितना आया, एक्स बार बराबर आ गया हमारे पास 33.46, 33.46। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तो 14वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर मध्य 25 अंक है तो f का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। प्राप्तांक दे रखे हैं हमें ये, और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, और हमें समांतर मध्य यानी कि x बार का मान 25 दे रखा है। तो इसे हम लिख लेंगे। प्रश्न नंबर कौन सा हमारा, ये 14 है, ठीक है। और माध्य बराबर हमें इसमें दिया हुआ है, माध्य यानी कि x बार बराबर 25 इसमें दिया हुआ है। तो ये हमें प्राप्तांक दिया यानी कि 0 से 10 यानी कि वर्ग अंतराल होगा हमारा। ये विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, विद्यार्थियों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, f, ठीक है। तो हम यहाँ मध्य बिंदु निकाल लेंगे। जब वर्ग अंतराल दे रखा होता है तो मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु यानी कि x। तो मध्य बिंदु इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं, 10 और 0 10, 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो 5, 10 और 20 30, 30 को 2 से भाग लगाएंगे तो 15, यानी कि यहाँ पर दिखा दे रहा है 10 ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ पर हम 10 ऐड कर देंगे। 5 में को 10 ऐड करें तो 15, 15 में को 10 ऐड करेंगे तो 25, 25 में को 10 ऐड करेंगे तो 35, 35 में को 10 ऐड करेंगे तो 45, ठीक है। और वैसे भी दिखा दे रहा है 50 और 40 का मध्य बिंदु क्या है हमारा, 45 ही आएगा। अब निकाल देंगे हम एफ एक्स। तो 5 की गुणा 3 से करेंगे 5 तिया 15, 15 की गुणा एफ से करेंगे तो 15f, ठीक है। और 6 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 छंग 30, 30 का 0, ठीक है। 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 15। 10 की गुणा 35 से करेंगे तो 35 ढाई 350 आ जाएगा। 5 की गुणा 45 से करेंगे 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। तो निकाल देंगे यहाँ से, पहले हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, जोड़ेंगे इन्हें। तो 3 और 6 9, 9 और 10 19, 19 और 5 24, और प्लस में क्या जुड़ जाएगा अलग से इसमें, ये वाला f। इसे जोड़ देंगे सिग्मा एफ एक्स को, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा, देखिए यह आ जाएगा हमारे पास 5 और 0 5, 5 और 0 5, ठीक है। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा, कितने हुआ यहाँ पर हमारी, 5 और 5 10, नहीं 5 और 0 5, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 हासिल का, और 1 ये 2, 2 और 5 7, 7 और 5 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 1 हासिल का, 1 ये 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो कितना ये 740, और प्लस में कितना और जोड़ देंगे इसमें हम, ये 15f, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 15 और f, ठीक है। आगे हल करेंगे अब हम, तो निकालेंगे समांतर माध्य, माध्य बराबर, माध्य यानी कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, फॉर्मूला होता है। तो माध्य हमें कितना दे रखा है, ये 25, तो यहाँ पर 25 लगा देंगे, ये 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 740 प्लस का 15f, तो ये लगा देंगे हम 740 प्लस 15f, और बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो 24 प्लस का f, ठीक है। सिग्मा एफ का मान कितना, 24 प्लस का f, क्रॉस गुणा कर देंगे अब हम, इसके बटे में 1 मानेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो 24 की गुणा हम 25 से करेंगे तो देखिए कितना आता है, 25 गुणा में 24, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, एक स्थान खाली, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 0 0 5 और 1 6। तो 24 की गुणा 25 से करें तो कितना आ गया 600, प्लस 25 की गुणा जब f से करेंगे तो कितना आएगा 25f बराबर 740 प्लस 15f, ठीक है। 600 प्लस के इधर तो माइनस के हो जाएंगे, 15 प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे, तो कितना आएगा 25f प्लस के 15 पे इधर तो माइनस के 15f बराबर 740 अपनी जगह रहेंगे, प्लस के 600 इधर आएंगे तो माइनस के 600, 25f में से 15f जाएंगे तो कितने बचेंगे 10f बराबर 740 में से 600 घटाएंगे, 0 में से 0 गए 0, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 6 गए तो 1,
ठीक है। एफ है 10 एफ है, 10 गुणा में जाएगा तो बटे में जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा इसलिए। तो एफ बराबर यहाँ से कितना है हमारे पास, ये 14। हमसे एफ का मान इसमें प्रश्न में पूछा था, एफ का मान आ गया 14, यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारताओं में माध्य 50 है। माध्य कितना है हमारा इसमें, 50 है। बारंबारता में माध्य 50 है, किंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारता F1 और F2 अज्ञात हैं। यहाँ पर ये 20 से 40 और 60 से 80 की F1 और F2 की बारंबारता ये अज्ञात हैं। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए। इन अज्ञात बारंबारताओं को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कुल योग हमें बारंबारता का योग जो दे रखा है 120 दे रखा है, सिग्मा एफ बराबर 120 हमें इसमें ये दे रखा है यहाँ पर ये, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 15वां, तो ठीक है, इसे हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर निकालेंगे हम पहले मध्य बिंदु निकाल लेते हैं हम, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एफ है, एफ। तो मध्य बिंदु निकालेंगे यहाँ पर हम पहले, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, मध्य बिंदु यानी कि x। तो 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 को जब 2 से बाहर आएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो कितना आएगा, 10। 20 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60। 60 को जब 2 से बाहर आएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 30। यहाँ पर कितने का ऐड होते जा रहा है, मतलब कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 20 की। तो यहाँ पर हम 20 जोड़ते जाएंगे, 10 में को 20 जोड़े तो 30 होगा, 30 में को 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 50 में को 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 70 आ जाएगा। ऐसे 70 में को 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आ जाएगा। और देखिए 100 और 80 का मध्य बिंदु भी क्या होगा हमारा, 90 ही होगा। और हम निकाल लेंगे एफ एक्स। तो यानी कि एफ और एक्स ही गुणा कर देंगे, 17 धाई 170, ठीक है। F1 की गुणा 30 से करेंगे तो कितना आएगा, 30 F1 आ जाएगा। और 32 की गुणा 50 से करेंगे कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 थे 15 और 1 16, और एक 0 और आ जाएगा, ये 0 था तो कितना आ गया, 1600। 70 की गुणा F2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 और F2 आ जाएगा। 19 की गुणा 90 से करेंगे तो 19 नमा कितने होते हैं, 19 नमा 171, और एक 0 का 0 कितना, ये 1710 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है, 1710। अब देखिए यहाँ पर हमें ये सिग्मा एफ का मान या तो हम 120 यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ ही तो है हमारा, सिग्मा एफ बराबर 120। या फिर हम सिग्मा एफ का मान एक और निकाल लेंगे यहाँ से, देखिए इनको जोड़ के, तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 का 8 हासिल कितना लगा, 1 हासिल का, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 68, और प्लस का क्या कर देंगे, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, ठीक है। या तो ये यूज करेंगे हम या ये यूज करेंगे, दो हैं हमारे सिग्मा एफ के मान, कोई से भी यूज कर सकते हैं हम। अब निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो इन्हें जोड़ लेंगे, 0 और 0 0, और 0 का 0 आ जाएगा हमारे पास। ये आगे 7 और 0 7, ठीक है, 7 और 0 7, 7 और 1 8, ठीक है। आगे जोड़ लेंगे अब 1 और 6 7, 7 और 7 14 के 4 हासिल लगा, 1 हासिल लगा, और 1 1 2 2 और 1 3, तो कितना है कि 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये भी कर देंगे, प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है, 70 F2 ये आ गया हमारे पास। अब हम हल कर लेंगे। माध्य बराबर हमें कितना दिया हुआ है इसमें, 50 लिख लेते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं इसे। प्रश्न नंबर कौन सा था हमारा, 15 था, और इसमें माध्य बराबर हमें दिया हुआ था, माध्य यानी कि x बार बराबर कितना दिया हुआ था इसमें हमें, 50, और सिग्मा f का मान हमें इसमें कितना दिया हुआ था, 120, ठीक है। जो दिया हुआ था वो लिख लिया, हमें लिख देंगे दिया है ब्रैकेट में। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, मान पुट कर देंगे यहाँ पर। तो माध्य हमें कितना दिया हुआ है, 50, तो 50 लगा देंगे, बराबर सिग्मा एफ एक्स हमने कितना निकाला है, जो निकाला वो रख देंगे 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, और बटे में सिग्मा एफ का मान हम 120 रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 120 बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 12 पंजे कितने होते हैं,
60 और कितने जीरो लगेंगे 1 2, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास ये 6000। अब आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा देखिए हमारे पास ये इधर 3480 है, ये 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। 3480 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 6000 माइनस का 3480, ठीक है। और कितना बराबर चिन्ह यहाँ पर नहीं चलेगा ये, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है ना बीच में भी है। 3480 बराबर कितना आएगा ये 30F1 प्लस 70F2। इसमें से घटाएंगे तो 0 में से 0 गए 0, इधर कौन से लेंगे 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ रह गए 9, 9 में से 4 गए तो 5, ठीक है। ठीक है, एक हासिल हमने इधर से ले लिया, यहाँ पे रह गए हमारे 5, 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, 2520 बराबर। यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा 10 × 30 यानी कि 3F1 प्लस 10 × 70 यानी कि 7F2, ठीक है। ये गुणा में रहेगा तो इसके बटे में जाएगा, यानी कि 0 से हम 0 काट सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यदि यहाँ से देखें हम, ये हमें दे रखा सिग्मा F बराबर 68 प्लस का F1 प्लस F2, इसे लिख लेते हैं सिग्मा F बराबर 68 प्लस का F1 प्लस का F2, ठीक है। अब सिग्मा F का मान हमारे पास कितना दे रखा है 120, ठीक है। तो सिग्मा F के हम कितना लिख सकते हैं 120 बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2। तो यहाँ से प्लस के 68 इधर आएंगे तो माइनस के 168 हो जाएंगे, तो कितना होगा 120 माइनस का 68 प्लस का F1 प्लस का F2, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह आ गया यहाँ पर, ठीक है। 68 इधर प्लस के इधर आया तो माइनस के हो गए, F1 प्लस का F2। यहाँ से F1 प्लस F2 का मान आएगा F1 प्लस F2 बराबर 120 में से 68 घटाएंगे, इधर कौन से लेंगे 10, 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2, ठीक है। यहाँ रह गया 1, 11, 11 में से 6 गए तो कितने बचे 5, यानी कि F1 प्लस F2 का मान कितना आ गया 52। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करके हम F1 और F2 के मान निकाल देंगे। तो समीकरण 1 हमारी ये है, लिखेंगे 3F1 प्लस 7F2 बराबर कितना 252। समीकरण 2 है हमारी F1 प्लस F2 बराबर कितना है 52, ठीक है। यहाँ पर किसी एक का गुणांक हम सैम बना के क्या करते थे, उसे काट देते हैं विलोपन विधि में। तो यदि हम समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो 3F1 हो जाएगा, यानी कि इसका गुणांक 1 जैसा हो जाएगा। तो समीकरण 2 में हम कितने से गुणा कर देंगे हम 3 से, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास ये ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर ऊपर वाली समीकरण। तो ऊपर वाली कितनी थी 3F1 प्लस 7F2 है ये, ठीक है। 7F2 बराबर कितना है 252। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3F1 आ जाएगा ये, प्लस 3 की F2 से गुणा करेंगे तो 3F2 आ जाएगा ये, बराबर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अब लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर करते हैं तो यहाँ नीचे प्लस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ भी प्लस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ भी प्लस का चिन्ह तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब प्लस के 3F बने, माइनस के 3F बने, कट जाएंगे आपस में ये। अब ये प्लस के 7F2 माइनस के 3F2 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4F2 बराबर, ये घटाएंगे यहाँ पे, इधर कौन से लेंगे 12, ये प्लस के माइनस के, इसमें से हम ये घटा देंगे तो 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ रह गए 4, इधर कौन से लेंगे कितने होंगे 14, 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9, 4 से इसे भाग दे देंगे, गुणा में है ना 4, इधर जाओ तो बटे में जाएगा। जब 4 से इसे भाग देंगे तो 4 ही कम 4 बचे कितना 1 16 होगा, 4 चौक 16। तो F2 का मान हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 4 ही कम 4 से जब 9 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8, गलत लिखा ये, 4 से जब 9 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बच्चा 1 कितने हो गए 16, 4 चौक 16। तो F2 का मान कितना आ गया यहाँ से हमारा ये F2 का मान आ गया 24, ठीक है। अब F2 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख के F1 का मान निकाल देंगे। इधर लिखते हैं, लिखेंगे F2 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कौन सी हमारी ये है F1 प्लस F2 बराबर 52, तो यहाँ पर रख देंगे मान हम। तो F1
F1 का मान निकालेंगे हम, F2 का मान कितना निकाला अभी हमने, ये 24, तो 24 यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में, यानी कि यहाँ पर कितना रख देंगे हम, 24 बराबर 52। तो F1 बराबर 52 माइनस प्लस के 24 से बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 24 हो जाएंगे। तो F1 बराबर कितना आएगा, इसमें से ये घटाएंगे 12, इधर कहाँ से लेंगे 12, 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, यहाँ पे कितने रह गए 4, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि F1 का मान आ गया 28 हमारा, ठीक है। और F2 का मान अभी हमने कितना निकाला था, ये पीछे 24, और हमसे यही इसमें पूछा था F1 और F2 के मान, यही दोनों क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 16 को हल कर लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें पौधों की संख्या दे रखी है ये, और यहाँ पर ये घरों की संख्या दे रखी है हमें ये, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, ये प्रश्न नंबर है 16, ठीक है। प्रश्न नंबर है 16, पौधों की संख्या यानी कि 0 से 2, यानी कि क्या हमारा ये वर्ग अंतराल है। घरों की संख्या है हमारी ये क्या हमारा F है ये, ठीक है, ये F है। अब यहाँ पे निकाल देंगे मध्य बिंदु, जब वर्ग अंतराल तेरा होता है तो मध्य बिंदु निकालना पड़ता है हमें, तो मध्य बिंदु यानी कि X। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 2 को जब 2 से भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 को जब 2 से भाग लाएंगे कितना आएगा 3, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है 2 की, तो सभी में हम 2 2 ऐड करते चलेंगे। 1 में को 2 जोड़े तो 3 आ गए, 3 में को 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में को 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, 7 में को 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा, 9 में को 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा, 11 में को 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। वैसे भी देखिए 12 और 14 को यदि हम जोड़ें तो कितना 26, 26 को 2 से भाग आए तो 13, 12 और 14 का मध्य बिंदु 13 ही आ रहा है, ठीक है। अब निकाल देंगे हम Fx बराबर, तो Fx निकाल देंगे, यानी कि F की और X गुणा कर देंगे। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की गुणा 7 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 6 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 छक्का 54 आ जाएगा, ठीक है। 11 की गुणा 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, 3 की गुणा 13 से करेंगे 13 तिया 39 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल देंगे हम सिग्मा F बराबर, इन्हें जोड़ लेंगे 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, तो सिग्मा F बराबर कितना आ गया हमारे पास 20। अब निकालेंगे सिग्मा Fx बराबर कितना आएगा, देखिए इन्हें जोड़ लेते हैं, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल लगे 3, ठीक है। 3 और 3 हासिल के 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 13 और 3 कितने हो गए 16, 16 के 16, सिग्मा Fx बराबर आ गया 162। अब निकाल देंगे माध्य, लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य यानी कि x बार बराबर सिग्मा Fx बटे में क्या फॉर्मूला था सिग्मा F, ठीक है। तो माध्य x बार बराबर सिग्मा Fx का मान कितना 162 बटे में 20, 2 से भाग लगा देंगे इसे, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 से भाग लगाएंगे 2 एकम 2 और 2 0 0, 81 बटे में कितना आ गया 10, ठीक है। अब 10 से भाग लगा देंगे हम 81 को, देखिए कितना आता है 81, 10 अट्ठे 80, पॉइंट 1 में 0 गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0 डालेंगे 10 एकम 10, तो कितना आ गया हमारे पास ये 8.1। तो 10 से हमने 81 को भाग लगाया तो कितना आया x बार बराबर 8.1, तो माध्य हमारा कितना आ गया 8.1, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए लुप्त बारंबारता कितनी हमें f इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। और इसमें हमें समांतर माध्य हमें कितना दे रखा है 18, यानी कि माध्य बराबर 18 दे रखा है। प्रश्न नंबर कौन सा हमारा ये 17, और माध्य यानी x बार बराबर कितना है 18, इसमें हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हल कर लेंगे आगे हम। बच्चों की संख्या यानी कि हमें क्या दिया हुआ है ये f हमें ये दे रखा है। मध्य मान निकालेंगे यानी कि मध्य बिंदु ही बोलते हैं उसे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी कि x निकालेंगे हम। तो 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 को जब हम 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24, 24 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास
24 को 2 से भाग लगाएंगे तो 12। ऐसे यहाँ पर 13 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 28 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, यानी कि 2 की बढ़ोतरी होती जा रही है। 2 ऐड कर देंगे, 12 में को 2 ऐड करें तो 14, 14 में को 2 ऐड करेंगे तो 16, 16 में को 2 ऐड करेंगे तो 18, 18 में को 2 ऐड करेंगे तो 20, 20 में को 2 ऐड करेंगे तो 22। ठीक है, और 22 में को 2 ऐड करेंगे तो 24। वैसे भी देखेंगे 23 और 25 का मध्य बिंदु कितना निकल आएगा 24 ही। क्यों, 25 और 23 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 को 2 से भाग लाएंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल देंगे हम सिग्मा एफ यहाँ से। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3, 22 और 3 कितने हो गए 22 और 3 25, 25 और 5 30 और 4 34, 34 के 4 हासिल 1, 1 हासिल का और 1 ये, 1 हासिल का वो सॉरी 1 ये और हासिल के 3 कितने हो गए 4, कितने हो गए 44। और प्लस में क्या जोड़ देंगे इसमें हम, और एफ इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे। अब निकाल देंगे हम एफ एक्स। 7 की गुणा 12 से करेंगे, 12 5 12 छंग 72। 6 की गुणा 14 से करेंगे, 14 28 14 वाले 14 चौक 56, 14 5 70, 14 छंग 84। 16 की गुणा 9 से करेंगे, 16 9 में 126। ठीक है, 16 9 में 126। 18 की गुणा 13 से करेंगे तो देखिए 18 की गुणा हम 13 से कर लेते हैं, कितना आता है 13 13 चौक 52, 13 5 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104 के 4 हासिल लगे 10, 13 कम 13 और 10, 13 और 10 कितने हो गए 23, तो 23 के 30 आ जाएंगे। 20 की गुणा एफ से करेंगे तो 20 एफ आ जाएगा। ठीक है, 5 की गुणा 22 से करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। 4 की गुणा 24 से करेंगे तो 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आएगा 96 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसे हम आगे हल कर लेंगे। निकाल देंगे यहाँ से सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़ेंगे इन्हें 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 0 16, 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल लगे 2। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। 12 की गुणा 7 से करेंगे तो 12 5 60, 12 छंग 72 होते हैं, तो हमने 72 लिख दिए। 12 छंग 72, 12 7 84, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 12 7 84 आएगा ये 84। ठीक है, और इसमें गुणा करने में एक मिस्टेक और हुई है, 16 9 में 144 होते हैं, हमने 16 9 में 126 लिख दिया, 14 9 में 126 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 16 9 में 144 आ जाएगा ये। ठीक है, 144 है ये। अब ऐड कर लेंगे अभी हम। ठीक है, वेरी वेरी सॉरी 2 गलतियों के लिए इनके लिए। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल लगे 2, 2 हासिल के और 8 ये 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 26 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 26 और 9 35, तो 35 के कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे। ठीक है, 26 और 9 35, 35 के 5 हासिल लगे 3, 3 हासिल के और 2 ये 3 और 2 5, 5 और 1 ये 6, 6 और 1 7, 700 कितने आ जाएंगे हमारे ये 52। ठीक है, 752 और प्लस का कितना कर देंगे हम 20 ऐप ये और कर देंगे। ठीक है, अब आगे हल कर लेते हैं हम। निकालेंगे माध्य जेब खर्च। माध्य जेब खर्च पूछ रहा है ना, उसमें माध्य जेब खर्च यानी कि एक्स बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो बराबर एक्स बार हमें कितना दे रखा है 18, तो 18 लगा देंगे हम, बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है तो 752 प्लस 20 एफ। सिग्मा एफ का मान कितना है तो 44 प्लस का एफ है। आगे हल कर लेंगे, बट्टे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 18 की गुणा 44 से करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 से 54, 18 चौक 72, 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 और 7 कितने होते हैं 79, 792 प्लस 18 की गुणा एफ से करेंगे तो 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, 752 इधर ले आएंगे, 18 एफ इधर ले आएंगे तो कितना आएगा 792 प्लस का 752 इधर आया तो माइनस का 752 हो जाएगा।
बराबर 20f अपनी जगह रहेगा। प्लस के 18f इधर जाएगा तो माइनस का 18f हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है, 7 में 7 गए तो 0, बराबर 20f में से 18f जाए तो कितना हो जाएगा 2f। 2 गुणा में इधर आया तो इसके बटे में जाएगा, यानी कि 2 से 40 को भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 0 0। तो f बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ सर 20, और f का मान हमसे इसमें पूछा था, तो f का मान है कि 20, यही हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख भी सकते हो कि लुप्त बारंबारता 20 है। ठीक है, इस तरीके से लिख भी सकते हो। प्रश्न वाले 14.1 का लास्ट और 18वां प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या में ये दे रखी है और महिलाओं की संख्या में ये दे रखी है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 18वां। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या इसे हम क्या मान लेंगे f। अब हम निकाल देंगे मध्यमान, यानी कि मध्य बिंदु या मध्यमान x हम इसमें निकालेंगे। तो 65 और 68 को हम जोड़ेंगे, ठीक है, और 2 से क्या लगा देंगे भाग। तो 65 और 68 के बीच में क्या आ रहा है हमारा 66.5 आ रहा है। देखिए एक निकाल के दिखा देते हैं हम आपको। यदि हम 65 और 68 को जोड़ें, 65 प्लस 68 बटे में क्या करेंगे 2, तो 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13, कितना आ रहा है 113 बटे में 2। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 पंजे 10, कितना आ रहा है 113 नहीं आएगा, गलत जोड़ दिया। 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13 आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, कितना आएगा 13, तो कितना आ गया 133। 133 को हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 छक्का 12 बचा 1, कितने हो गए 13, 2 छक्का 12 बचा 1, कितना 1 बचा, लगाएंगे पॉइंट उतारेंगे 0, कितने होंगे 2 पंजे 10, कितना आ गया 66.5। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर हमारा ये 66.5। ठीक है, अब आगे दूसरा निकाले हम। यदि 68 और 71 को जोड़ लें तो 68 और 71 को जोड़ लेते हैं। 68 प्लस 71 बटे में क्या कर देंगे 2, तो कितना आ देखिए 1 और 8 9। ठीक है, 1 और 8 9, 7 और 7 14, 149 बटे में 200 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 बचा 1, लगाएंगे 10 में उतारेंगे 0, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया हमारा ये, इतना नहीं आएगा ये, 8 और 1 9, 7 और 7 78 और 71 थोड़ी 68 71 है ये। ठीक है, कितना जोड़ना हमें 68 71, यहाँ पे कितना है 68 71 है। तो 8 और 1 9, 6 और 7 13, यहाँ पे 13 आएगा ये। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे इसे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 1 बचा, कितने हो गए 19, कितना आएगा 2 9 18 बचा 1, पॉइंट लगाए 0 तक लगे 2 पंजे 10, कितना आएगा 69.5। यहाँ से कितना आएगा ये हमारा दूसरा 69.5। यहाँ पर यदि हम देखें 66 के बाद 67 68 69, 3 3 इसमें ऐड होते हुए जा रहे हैं। 66 में को यदि 3 ऐड करें तो 69.5 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 ऐड होते जा रहे हैं। देखिए 65 में यदि हम 3 ऐड करें तो 68 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम 3 3 ऐड करते चले जाएंगे। तो 69 में यदि हम 3 ऐड करें तो कितना आएगा 72.5। 72.5 में को यदि 3 ऐड करें तो कितना आएगा 75.5। 75.5 में को यदि हम 3 ऐड करें तो कितना आएगा 78.5। 78.5 में यदि हम 3 ऐड करें तो कितना आएगा 81.5। और 81.5 में को यदि हम 3 ऐड करें तो कितना आएगा 84.5। यदि हम यहाँ पर देखेंगे 83 और 86 को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास 84.5 इसका मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल देंगे f(x), यानी कि f गुणा में x, इनकी गुणा कर लेंगे तो 2 की गुणा 5 से करेंगे 2 पंजे 10। ठीक है, हासिल 1, 2 छक्का 12 और 1 13, हासिल 1, 2 छक्का 12 और 1 13, पॉइंट 1 के बाद में तो 1 के बाद में पॉइंट, 4 की गुणा इससे करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 का 0, हासिल 2। ठीक है, हासिल कितने लगे 2, और 9 चौक 36, 36 और 2 38, हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 के 27, पॉइंट 1 के बाद में तो 1 के बाद में पॉइंट, 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 7 या 21 का 21, पॉइंट 1 के बाद में तो 1 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 8 की गुणा इससे करेंगे तो 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 56 और 4 कितने होते हैं 60, और पॉइंट 1 के बाद में तो 1 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 7 की गुणा इससे करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 के
5 हासिल 3, 8 सत्ते 56, ये 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59 हासिल लगे 5, 7 सत्ते 49, 49 और 5 54, एक के बाद में पॉइंट है तो एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। 4 के गुणे से करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 अट्ठे 32 के 32, एक के बाद में पॉइंट है तो एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। 2 की गुणा से करेंगे तो 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16, 16 के 16, एक के बाद में पॉइंट है तो एक के बाद में पॉइंट, यहाँ से निकाल देंगे अब सिग्मा एफ पहले हम। तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 17 और 7 कितने हो गए 24, 24 और 4 24 और 4 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया हमारा, ये 30 आ गया। ठीक है, अब आगे जोड़ लेते हैं हम, देखिए कितना आएगा। यहाँ पे 5 और 5 10, 10 का 0 आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है हम, सिग्मा एफ एक्स बराबर, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो 0 आ गया हमारा। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 हासिल का और 3, ये 1 और 3 4, ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 9 47, 47 के 7 हासिल लगे 4, 4 हासिल के और 3, ये 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, ठीक है, 15 और 4 15 और 4 कितने हो गए 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27 के 7 हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 18 और 3 21, 21 और 1 22। तो कितना आ गया हमारा ये 22 के कितने लिखे आएंगे 22, पॉइंट एक के बाद में तो एक के बाद में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ गया 2277.0 आ गया हमारा ये सिग्मा एफ एक्स का मान। ठीक है, वो हम निकाल देंगे माध्य बराबर, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे माध्य, माध्य यानी कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2277, तो 2277 और पॉइंट के बाद में 0 उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, और बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है 30। ठीक है, तो आगे हल कर लेंगे इसे हम। तो इसे 3 से काट देंगे, 3 से 30 को काटेंगे तो 3 धाई 3 एकम 3 और 0 का 0, 3 धाई 30, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 बचा, ये कितने हो गए 17, 3 पंजे 15 बचे कितने 2 27 हो गए, 3 नम 27। ठीक है, इतना आ गया, यानी कि एक्स बार बराबर हमारे पास आ गया 759 और बटे में 10, 10 से इसे भाग लगा देंगे हम, तो देखिए कितना आता है 759 को, तो 10 सत्ते 70, 5 में 0 गए तो 5 उतार लेंगे 9, 10 पंजे 50, 9 में 0 गए तो 9 लगाएंगे पॉइंट उतार लेंगे 0, 10 नमा 90। ठीक है, 10 नमा 90, कुछ नहीं बचा, यानी कि 10 से जब हमने 759 को भाग लगाई तो हमारे पास कितना आ गया 75.9, तो एक्स बार बराबर कितना आ गया हमारे पास 75.9, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्नावली 13.E को हल कर लिया। अगली वीडियो में प्रश्नावली 13.B को हल करेंगे।